हेलो फ्रेंड्स, एजुकेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। अपना टॉपिक चल रहा था सेकंड ग्रेड मैथमेटिक्स में सेट थ्योरी, और हम पढ़ रहे थे टाइप्स ऑफ सेट्स। ठीक है, तो हमने पहला टाइप पढ़ लिया था एम्प्टी सेट। आज हम पढ़ेंगे क्या, फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट्स के बारे में। ठीक है, तो अपना जो सेकंड इसमें होगा टाइप वो होगा क्या, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। तो फाइनाइट सेट कौन से हो जाएंगे, फाइनाइट सेट वो होंगे जिसमें एलिमेंट्स क्या हो, काउंटेबल, जिनको हम काउंट कर सकते हैं। ठीक है ना, तो इसमें क्या हो जाएगा, कंटेनिंग काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5। तो सेट ए में कितने एलिमेंट है, 5 एलिमेंट है, इनको हम काउंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो सेट होगा ना, सेट ए, वो कौन सा सेट होगा, फाइनाइट सेट होगा। ठीक है, सेकंड जो अपना वो क्या होगा, इनफाइनाइट सेट। अब जिसमें काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स नहीं है, ठीक है ना, तो इसमें क्या आ जाएगा, कंटेनिंग अनकाउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, सेट बी है, तो बी में जैसे 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ठीक है, और इनफाइनाइट शो करने के लिए आपको तीन ही डॉट का यूज करना है। ठीक है ना, तो ये क्या है, एक नेचुरल नंबर का सेट है। तो नेचुरल नंबर क्या होते हैं, इनफाइनाइट होते हैं। तो ये जो सेट बी होगा ना, वो कौन सा होगा, इनफाइनाइट सेट होगा। ठीक है, वो सेट ए कौन सा होगा, फाइनाइट सेट होगा। ठीक है, अपना जो तीसरा टाइप है इसमें वो है इक्वल सेट। तीसरा टाइप जो क्या है, इक्वल सेट। अगर तीसरा जो टाइप है वो अपना इक्वल सेट। इक्वल सेट इक्वल सेट की डेफिनेशन इजी सी है कि दो ऐसे सेट जिनके नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हो, इक्वल हो। ठीक है ना, इफ टू सेट्स हैव एग्जैक्टली सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स then they are called equal sets. फॉर एग्जाम्पल ए में जैसे 1 2 3 तीन सेट है, तीन एलिमेंट है। ठीक है, और बी में क्या है, बी में भी क्या है, तीन सेट है। ठीक है, 1 2 3, बी में क्या 1 2 3 है, तो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। सेट ए किसके इक्वल है, बी के इक्वल है। ठीक है ना, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होनी चाहिए, वो इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, तो ये अपना छोटा सा टॉपिक था टाइप्स ऑफ सेट्स, वो कंप्लीट हो गया। अब अपना जो नेक्स्ट टॉपिक होगा ना, वो होगा सबसेट। अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है सबसेट। ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं उपसमुच्चय। ठीक है, अब इसको समझते हैं कि ये सबसेट क्या चीज़ है। ठीक है, तो यदि x belongs to A, it implies x belongs to B also. ठीक है ना, then we can say A is the subset of B. तो
ए बी का उपसमुच्चय, ए बी का उपसमुच्चय कहलाता है। ए बी का क्या कहलाता है? उपसमुच्चय कहलाते हैं, ठीक है ना। इसे ए सबसेट बी से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है ना। जहाँ पे इसका मुंह बंद होगा वो तो क्या होगा? सबसेट होगा। वो तो क्या होगा? सबसेट होगा, मतलब उपसमुच्चय होगा। और जो जहाँ पे मुंह खुला होगा, ठीक है ना, वो क्या होगा? मुख्य समुच्चय, ठीक है, सुपरसेट। वो क्या होगा? सुपरसेट, मुख्य समुच्चय। ठीक है, जैसे ए तो सीकर है और बी क्या है? राजस्थान है, ठीक है। तो कोई व्यक्ति अगर सीकर से बिलोंग कर रहा है तो वो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? राजस्थान से बिलोंग करेगा। तो ए क्या है? बी का सबसेट है। सीकर क्या है? वो राजस्थान के अंदर ही है, ठीक है। तो इसको हम वेन डायग्राम से समझते हैं। तो एक्स बिलोंग्स टू ए। अब ए कौन है? मैं मान रहा हूँ क्या है कि ए सीकर है, ठीक है, और एक्स बिलोंग्स टू बी। अब बी को मान रहा हूँ मैं क्या है कि बी राजस्थान है, ठीक है। अब इसको वेन डायग्राम से समझते हैं। जैसे ये सेट ए है और ये सीकर है, ठीक है, और ये सेट बी है। अब बी को हमने क्या माना है? राजस्थान माना है, ठीक है। तो राजस्थान में ही तो सीकर आएगा ना। राजस्थान में क्या आएगा? सीकर आएगा। तो सीकर क्या है? सबसेट है किसका? राजस्थान का। राजस्थान का एक पार्ट है, ठीक है। तो हम ये भी लिख सकते हैं यहाँ पे कि एवरी सबसेट इज ए पार्ट ऑफ सुपर सेट, ठीक है ना। एवरी सबसेट इज ए पार्ट ऑफ इट्स सुपर सेट, इट्स सुपर सेट। सुपर सेट, सुपर सेट का मतलब मुख्य समुच्चय का क्या होगा? वो उपसमुच्चय होगा, ठीक है। अब हमें कोई भी सेट दे रखा है तो उसके सबसेट कैसे लिखने होते हैं वो सीखेंगे हम, ठीक है। तो वो सीखते हैं। जैसे कोई भी सेट ए है, उसमें 3 एलिमेंट है ए बी सी, ठीक है। अब मुझे क्या लिखना है? सबसेट ऑफ ए, सबसेट ऑफ ए लिखना है। तो कोई भी एक क्लास में 3 स्टूडेंट है, अब उसको बाहर पानी पीने जाना है, ठीक है। तो आप कितने तरीके से उनको भेज सकते हो, ठीक है ना। एक बार तो ये हो जाएगा कि आप किसी को नहीं भेजोगे तो 5 हो जाएगा, ठीक है ना। एक बार क्या होगा कि आप तीनों को एक साथ भेज दोगे, ठीक है। और क्या कंडीशन हो सकती है कि आपने एक एक को भेजे, पहले ए को, फिर बी को, फिर सी को, ठीक है। और क्या कंडीशन हो सकती है कि आप 2 एट ए टाइम, ठीक है ना, दो एक साथ में 2 को भेज रहे हो। तो ए बी चला गया, ठीक है, या फिर बी सी चला गया, या फिर क्या हो गया? ए सी चला गया, ठीक है। तो या तो एक भी नहीं जाएगा, तीनों एक साथ जाएंगे, या अलग अलग जाएंगे, या फिर क्या होंगे? 2 एट ए टाइम, एक साथ में 2 जाएंगे, ठीक है। अब ये जो होता है वो तो होता है ये दोनों, ये तो होते हैं अनुचित उपसमुच्चय, अनुचित उपसमुच्चय, ठीक है। इम्प्रॉपर, इम्प्रॉपर सबसेट, ये तो क्या होंगे? इम्प्रॉपर सबसेट होंगे, ठीक है। और दूसरे क्या हो जाएंगे? जो रिमेनिंग है ना वो क्या होंगे? उचित। जो रिमेनिंग हो गए ना ये वाले, ये क्या होंगे? उचित उपसमुच्चय। प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर सबसेट, ठीक है।
उचित और अनुचित मिलके क्या बनेंगे, टोटल बनेंगे किसी भी सेट के सबसेट, ठीक है। अब जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, कोई सेट बी है और उसमें दो ही एलिमेंट है, 1 और 2, ठीक है, दो ही स्टूडेंट है, तो आपको इनको पानी पीने के लिए भेजना है, तो सबसेट ऑफ बी या तो एक भी नहीं जाएगा, ठीक है, या दोनों एक साथ जाएंगे, या क्या होगा, एक एक जाएंगे, अलग अलग जाएंगे, ठीक है। तो ये तो क्या हुआ, इम्प्रॉपर सबसेट, और ये दोनों क्या हो गई, प्रॉपर सबसेट, ठीक है। इम्प्रॉपर अनुचित हो गए तो वही क्या हो गई, उचित हो गई, ठीक है। अब हमें देखना है क्या, कि ये जो सबसेट है ना, किसी भी सेट के सबसेट है ना, उनके नंबर्स कितने होते हैं, कितने सबसेट बन सकते हैं, कितने पॉसिबल सबसेट बन सकते हैं, ठीक है। तो वो देखते हैं, कोई भी सेट ले रहा हूँ मैं, ठीक है, कोई भी सेट ले रहा हूँ मैं और उसमें एलिमेंट्स हैं A1 A2 A3 डॉट 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 AN तक, ठीक है, AN तक उसमें एलिमेंट है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट A, सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट A कितना आ गया, n, कितने हैं, n है, ठीक है। तो कुल संभावित उपसमुच्चय कितने होंगे, तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट, टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितना आ जाएगा, 2 की पावर n आ जाएगा, 2 की पावर n आ जाएगा, ठीक है। और ये फॉर्मूला कहाँ से है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन, जो क्लास 11th का एक चैप्टर, चैप्टर नंबर 7 परमुटेशन कॉम्बिनेशन, उससे, ठीक है ना। तो हमें इसमें कुछ चीज़ें नोट करने वाली है, तो वो नोट करेंगे हम 1 बाय 1, ठीक है। अब इसमें पहली चीज़ क्या है, देखो नोट करने के लिए, कि जो अनुचित उपसमुच्चय है ना, उनकी संख्या कितनी है। तो कौन, ये सेट ए है, तो ए के अनुचित उपसमुच्चयों की संख्या, अनुचित उपसमुच्चय इम्प्रॉपर सबसेट हमेशा दो ही होते हैं, ठीक है ना, हमेशा क्या होंगे, दो ही होंगे, 5 और जो इटसेल्फ है वो, ठीक है। तो अनुचित उपसमुच्चय की संख्या कितनी हो गई, 2 हो गई, ठीक है। ए के उचित उपसमुच्चयों की संख्या कितनी होगी, टोटल कितने हैं, टोटल सबसे 2 की पावर n है, इसमें से अगर मैं इन दोनों को हटा दूंगा तो क्या बचेंगे, प्रॉपर सबसेट बचेंगे, क्या बचेंगे, प्रॉपर सबसेट बचेंगे, ठीक है। और अगर आपसे पूछे कि ए के अरिक्त अरिक्त उपसमुच्चय, अरिक्त उपसमुच्चय की उपसमुच्चयों की संख्या, नॉन इम्पिटी सबसेट कितने हैं, तो इम्पिटी सबसेट एक ही होता है 5, तो टोटल कितने हैं, 2 की पावर n, उसमें से माइनस कर दूंगा क्या, 1, ठीक है। तो इसमें कंडीशन क्या होनी चाहिए, कंडीशन क्या होनी चाहिए, लेकिन ए है ना, अगर यहाँ पे जो कंडीशन है वो क्या है, ए नॉन इम्पिटी सेट होना चाहिए, कंडीशन क्या होनी चाहिए, ए इज नॉन इम्पिटी सेट होना चाहिए, ठीक है। अगर इफ ए इज इक्वल टू 5 हो गया, अगर ए इज इक्वल टू 5 हो गया, तो देन नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए बोल दो, या फिर नंबर ऑफ एलिमेंट इन 5 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ए के अनुचित उपसमुच्चय की संख्या एक की होगी, ठीक है, ए के अनुचित उपसमुच्चय की संख्या कितनी होगी, एक की होगी, ठीक है ना। ए के उचित उपसमुच्चय की संख्या कितनी होगी, 0 हो गई, ठीक है ना, क्योंकि इसमें और तो कुछ है ही नहीं, तो प्रॉपर तो कुछ है ही नहीं, तो वो तो 0 हो गया, ठीक है ना। अरिक्त उपसमुच्चय की संख्या भी क्या हो गई, 0 हो गई, क्योंकि सिर्फ एक ही है, वो भी क्या है, इम्पिटी है, ठीक है। तो इसमें सिर्फ इम्प्रॉपर सबसेट होगा इसका, ठीक है। अब यहाँ पे आपको दो चीज और सीखनी है, दो चीजें नोट करनी है आपको यहाँ पे,
क्या पहली चीज तो ये फाइव इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट, ठीक है ना। सभी जितने भी सेट होंगे उनका फाइव तो क्या होगा, हमेशा एक सबसेट होगा ही होगा, ठीक है। और सेकंड चीज क्या लिखनी है आपको, क्या सीखनी है आपको कि ए सेट इज द सबसेट ऑफ इटसेल्फ, ठीक है। इसको हम जैसे ए है तो ए खुद का क्या हो जाएगा, खुद का क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा। तो हम इसको इक्वल भी लिख सकते हैं, ए सबसेट और इक्वल टू ए, ठीक है। तो ये चीज आपको इसमें सीखनी थी, ठीक है। तो अपना ये जो सबसेट वाला जो भी टॉपिक है वो क्या हुआ है यहाँ पे कंप्लीट हो गया है, ठीक है। तो जितनी भी चीज़ें हमने सीखी है वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आई होगी, ऐसा मैं मानता हूँ, ठीक है। तो अगर आपको ये हेल्पफुल लगे तो इनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हैं ना इसको देखें और इसका फ़ायदा उठाए, ठीक है। थैंक यू।